और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सोमवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज किया है सिद्धरमैया के खिलाफ, और इसी की वजह से कर्नाटक में सियासत में सरगर्मियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुडा घोटाले मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ईडी ने मुडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीएम सिद्धरमैया के साथ उनके कुछ करीबियों के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू, जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी, और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। मामला कांग्रेस से जुड़ा था तो बीजेपी का हमला जायज था। बीजेपी ने भी देर न करते हुए सीधे सीएम का इस्तीफा मांगा। उनका कहना है कि इस घटना के बाद से सिद्धरमैया को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह पहले कांग्रेस ने 5,000 करोड़ की जमीन लूटी, उस पर गवर्नर साहब ने सैंक्शन दिया तो गवर्नर को गालियां बकी, उनका अपमान किया थावरचंद गहलोत जी का, जो एससी समाज से आते हैं। फिर हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए, तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे। और दूसरी ओर जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, जिसने तथ्य लाए, जिस पे हाईकोर्ट ने और स्पेशल कोर्ट ने रजामंदी दी, उसके खिलाफ ही एफआईआर कर दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है, और आज इस पर इस्तीफा होना चाहिए कि मिस्टर सिद्धरमैया जी का, पर उल्टा चोरी और सीनाजोरी का हमें आलम दिख रहा है। हालांकि ये बात सच है कि सिद्धरमैया पर जो आरोप लगे हैं वो संगीन और चौंकाने वाले हैं, जिसमें सीधे सीधे सिद्धरमैया मुडा के जमीन अधिग्रहण घोटाले में घिरते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उन पर पत्नी पार्वती देवी को फायदा पहुंचाने का आरोप है कि पत्नी को मुआवजे की आड़ में फायदा पहुंचाया। महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गईं, जिसके बल पर 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। आरोपों के बाद राज्यपाल ने सीएम पर केस चलाने की मंजूरी दी। इस पर हाईकोर्ट ने केस चलाने का फैसला भी सुनाया। भले ही 76 साल के सिद्धरमैया हाईकोर्ट के फैसले पर ईडी के केस के बावजूद से बीजेपी की साजिश बता रहे हो और किसी भी स्थिति में पद से इस्तीफा न देने की बात पर अड़े हो, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या सिद्धरमैया के सीएम रहते इतना बड़ा घोटाला हो गया और उन्हें खबर भी ना हुई? और अगर नहीं लगी तो ऐसे में सीएम पर भी सवाल खड़े होंगे, और अगर सब कुछ पता था तो घोटाले में कार्रवाई न करने के अपराध से वो खुद को कैसे बचाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको बता दें कि आखिर मूडा केस है क्या, जिसमें सिद्धरमैया फंसे हुए हैं। मूडा मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 1992 की अगर बात करें तो 1992 में मूडा ने किसानों से जमीन ली थी। रिहायशी इलाके में विकास के लिए जमीन ली गई थी, और जमीन को डी नोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग कर दिया था। आप देखिए किस तरीके से बड़ा स्कैम वहां पर किया गया था। 1998 की अगर बात करें तो जमीन का एक हिस्सा किसानों को उस समय वापस कर दिया गया। वापस की गई जमीन फिर से कृषि जमीन बन गई, और घोटाले में सीएम के परिवार पर लाभार्थी होने का आरोप लगा है। आप देखिए सीएम का परिवार, जिसके हम अभी आपको दिखा भी रहे थे, किस तरीके से उनके लाभार्थी होने का आरोप लग रहा है। परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये है मूडा केस, जिसमें सिद्धरमैया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए चुनावी शोर है, और एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। जी हां, गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सलाखों के पीछे से बाहर आने वाला है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल चुकी है। कितने दिन की पैरोल मिली है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अजब गजब बाबाओं वाले मौसम में
एक ऐसे बाबा की बात करने जा रहे हैं जिन पर भगवान का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा घनघोर बरस रही है। और इस बाबा का नाम है राम रहीम, जो वैसे तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, लेकिन कानून की फाइल में इसकी पहचान हत्या और रेप के दोषी के तौर पर दर्ज है। वहीं राम रहीम फिर जेल के बाहर आ सकता है, क्योंकि उसने एक बार फिर 20 दिन की पैरोल वाली एप्लीकेशन लगाई है और राम रहीम की पैरोल की अर्जी मंजूर भी हो चुकी है। यानी कि राम रहीम 20 दिन की पैरोल पर फिर बाहर आ सकता है। लेकिन खास बात यह कि उसने अगस्त में ही 21 दिन की पैरोल लेकर जेल लौटा था, लेकिन अब चुनाव से पहले फिर बाहर आने की तैयारी में लगा हुआ था। इसलिए आज ये पूछना जरूरी है कि आखिर राम रहीम पर किसकी अनुकंपा है। वैसे हो सकता है सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूरी है कि अगर राम रहीम की जगह कोई और कैदी होता तो क्या उससे भी पैरोल और फरलो वाला आशीर्वाद मिलता। ऐसे में ये सवाल भी लाजमी है कि क्या राम रहीम पर वोट चार्जर वाली कृपा बरस रही है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अब तक उसे 10 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। अब ऐसे में यह भी जान लेते हैं कि आखिर कानून की किताब में पैरोल और फरलो को लेकर क्या नियम है। दरअसल पैरोल मिलने की पहली शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो। दूसरी शर्त है कि किसी परिवार के सदस्य को गंभीर बीमारी हो। तीसरी शर्त खुद कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। चौथी शर्त किसी कैदी की पत्नी अगर गर्भवती है। पांचवी और आखिरी शर्त कैदी के घर में विवाह का मौका हो। लेकिन देखा गया है कई बार राम रहीम की पैरोल और फरनों में इन शर्तों का दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। इसलिए सवाल है कि क्या पैरोल की ये सारी शर्तें सिर्फ आम कैदियों तक ही सीमित हैं। और सवाल यह भी कि क्या राम रहीम पर बार बार सियासत का चढ़ावा चढ़ता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायल ने लेबनान पर बोला